आम आदमी पार्टी का एक बिग टिकट अनाउंसमेंट 2022 में थी कि 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। अब उसमें कहीं ना कहीं समस्या आई है, लेकिन उसमें भी राहत की बात की है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पावर मिनिस्टर है तरुणप्रीत सोन, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप बोल रहे हो कि आप लोग रिव्यू करोगे खासतौर पे दो पहलुओं पे। वन, जहां पे आप बोल रहे हो कि बिल ज्यादा आया है उसका रिव्यू किया जाएगा, और दूसरा आप बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर ग्लिच आएगा, तो उसमें भी आप देखेंगे कि जहां पे एवरेज बना के लोगों को बिलिंग ज्यादा की गई है उनको भी राहत मिल सकती है। जरूर देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी। और ये पहली सरकार है जो आम लोगों की सरकार है, इसी के लिए इसका नाम आम आदमी पार्टी है। और जितने बेनिफिट्स आज तक आम आदमी पार्टी ने 4.5 साल के अंदर आम लोगों को दिए, आज तक किसी सरकार को वो दे नहीं सकी। आज तक कोई भी सरकार, हमने बहुत राज देखे यहाँ पे, अकाली दल भाजपा का भी राज देखा, कांग्रेस का भी राज देखा, कोई नहीं दे सका। अब 4.5 साल से जो हम बिजली की सब्सिडी है जो 300 यूनिट्स पर मंथ की वो देते आ रहे हैं रेगुलर, और मतलब कि हमारे 78 लाख जो कंज्यूमर्स हैं इसका बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो पीछे हमारे 2-3 मतलब के हफ्ते से हमारे पास एक ये जो इशू है जो हमारे नोटिस में आया था, जिसमें क्या था कि हमें कई लोगों ने ये शिकायत की कि हमारा मई, जून और जुलाई के महीने का हमें सब्सिडी बेनिफिट नहीं मिला, और हमारा जो बिल था वो एवरेज बिल जनरेट कर दिया गया, जिसके कारण हमें बिल काफ़ी ज़्यादा आ गए। तो हमने जब चेक करवाया भी कारण क्या था, एक तो मई, जून, जुलाई के अंदर हमारे मीटर रीडर स्ट्राइक पे चल रहे थे, जिसके कारण ये अब प्रॉब्लम कितनी आई कि हमारे कस्टमर हैं 78 लाख, और जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया तो प्रॉब्लम कितनी है, तो लेस देन 1%। हमने 63,000 के करीब ये ऐसे कंज्यूमर पाए जिनको ये प्रॉब्लम आई, लेस देन 1%। तो 63,000 जो हमारे कंज्यूमर थे, इनको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए मई के अंदर किसी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया 250 यूनिट, जून में उन्होंने यूज़ किया 250 यूनिट, तो जुलाई में मान लीजिए गर्मी ज़्यादा आ गई तो उसने यूनिट यूज़ कर लिया 450। तो होना तो ये चाहिए था, अगर तो 900 से कम होता तो डिवाइडेड बाय 3 होकर सब्सिडी कैटेगरी में आ जाता। अब ये हो गया था 950, तो डिवाइडेड बाय 3 करके मान लीजिए 316.66 यूनिट बन गए। तो ये तीनों का जब एवरेज बिल उठा लिया तो उसने सॉफ्टवेयर में तो सब्सिडी, तो अब हमने बेनिफिट ऑफ डाउट है जो वो भी दे दिया कस्टमर को। ये कस्टमर को इसमें और बेनिफिट हो गया कि ये लेस देन 1%, 63,000 कस्टमर को मान सरकार ने एक कह दीजिए मतलब कि बिल रेक्टिफाई करने के उसमें उनको बेनिफिट भी ये दे दिया। मान लीजिए रेक्टिफाई है कि ये तोहफा है, दोनों ही कह सकते हैं जी, कि मई में और जून में जिनका बिल मतलब कि 300 से कम आया, तो सॉफ्टवेयर ग्लिच भी हुआ है, वो अलग है, वो अलग है, वहां पे भी। हाँ, मैं वो अलग बताता हूँ उसमें क्या हुआ है। अब मई में और जून में हम 2 महीने का जो मतलब कि जिनकी कंजम्पशन 900 यूनिट से ऊपर है, तो हम क्या करने लगे हैं कि मई और जून का उनको सब्सिडी बेनिफिट देने लगे हैं। जो उनका लास्ट बिल होगा जो 900 से ऊपर होगा वो बिल उनको अकेला भरना पड़ेगा। अब चाहे किसी का मई में 350 भी चला हो तब भी उसको बेनिफिट मिल जाएगा इसमें। सो ये उनका बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ डाउट है ये। तो मान सरकार कहती है कोई नहीं, अपने ही लोग हैं, अगर इनको कोई बेनिफिट मिलता तो 18 करोड़ की बात आ रही है, उस इतना अमाउंट है वो वापस क्रेडिट हो जाएगा, क्या होगा? नहीं, जिन्होंने तो नहीं भरा, बहुत सारे लोग हैं इसमें से 63,000 में से लगभग मेरे को लगता है काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी नहीं भरा। उनको तो 3 दिन के अंदर अंदर करेक्ट होकर बिल चले जाएंगे, और वो अपना जो लास्ट बिल होगा उस हिसाब से भर दें, 2 महीने का बिल उनका माफ़ हो जाएगा। तो जिन्होंने भर दिया है तो अगर तो उनका नेक्स्ट बिलिंग हम चेक करेंगे, अगर बिलिंग साइकिल के अंदर उनके एडजस्ट होता हुआ ठीक है, अदरवाइज उनको क्रेडिट मिल जाएगा। सर, आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें बात आ रही है कि 27 को एक बार फिर हड़ताल है, तो यानी आपके जो बिजली वाले हैं एक बार फिर हड़ताल में बैठ जाएंगे, उसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे, क्योंकि बिजली के कट्स की भी कई जगह पड़ रहे हैं? देखिए, भगवंत मान सरकार अकेली सरकार है, पूरे भारत की 28 राज्यों में 8 यूनियन टेरिटरीज में आप निगाह मार के देखिए, अकेली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने ठेकेदारी सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमारा जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं हम, और जो हमारा बिल आया, बिल उसके बाद में एक्ट बन गया, उस हिसाब से हम जो है जितने हमारे ठेकेदारी सिस्टम पे काम कर रहे मुलाजिम थे उनको मान सरकार अकेली सरकार है जो उनको
कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करने जा रही है। और ये बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते जितने हमारे मतलब के एसेंशियल कैटेगरीज के लोग होंगे जिनके जिनके बिना मतलब काम चल ही नहीं रहा, उनको हम इमीडिएटली विद इन अ टाइम शेड्यूल, मतलब समझ लीजिए हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको जानी के आउटसोर्स से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। सर एक और चीज आ रही है, क्योंकि बात आ रही है और हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, ग्राउंड पे भी जाके देखा कि कई स्कूल्स हैं जिन पे काफी इम्पैक्ट आ रहा है और एक आलोचना भी की जा रही है किस चीज़ का impact? कि कहने के लिए नीति आयोग में नंबर 1 सर्वे पे हैं, पर कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे अव्यवस्था नजर आ रही है। मानसा में भी हमारी टीम गई थी, वहां पे भी देखा कि बच्चे वरांडे में हैं या बाकी। कैसे आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि नंबर 1 है, तो दूसरी ओर अव्यवस्था क्यों है? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितना काम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, वैसे तो ये मेरे डिपार्टमेंट का सवाल नहीं है, परंतु चलो मैं फिर भी बताता हूँ, जितना काम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस जी के टाइम पे हुआ है, आप हिस्ट्री उठा के देखिए एक बार। कोई भी चीज़ का कंपेरिजन करना है ना जी, तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स से किया जाता है। आप अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अकाली दल भाजपा की सरकार की काम उठाएं, स्कूल्स उठाएं, उनका सिस्टम उठाएं, कांग्रेस का उठाएं, फिर उसको अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यू विल फाइंड ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ी चेंज आप पाओगे। और अगर कहीं कोई एक आधा स्कूल ऐसा है जहाँ पे ये व्यवस्था की कोई दिक्कत है, तो हमारी नॉलेज में आ गई, हम उसको ठीक कर देंगे, कोई इशू नहीं। परंतु देश की सबसे पुअर क्वालिटी एजुकेशन से सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी एजुकेशन में आना, ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटा चैलेंज नहीं है। इसके लिए मैं पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मान साहब की तारीफ करता हूँ। सर ये बताइए कि अकाली दल और बीजेपी की अलायंस की बातचीत चल रही है, उसी बीच में बीएल संतोष हैं, भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि 117 पे लड़ेंगे। कैसे देखते हैं आप ये सारे समीकरण को? देखिए, जो भाजपा ने हिस्ट्री के अंदर, फिर मैं जाऊंगा, आज से कुछ साल पहले हमने जो 3 इन्होंने काले कानून लेके आए थे, पंजाब के लाखों किसान जो थे, पहले तो दिल्ली पहुंचने नहीं दिए, बाहर ही शंभू बैरियर पे ही रोक लिए। 1.5 साल धरना चला, वहाँ पे हमारी माओं को, बहनों को इनके सांसदों ने अभद्दी बातें भी की, इन्होंने लाठी चार्ज भी किए, बहुत कुछ किया। हमारे 700 से ज़्यादा किसान वहाँ पे शहीद हो गए। और इतना मतलब हमारे साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया जैसे हम इस देश के लोग ही नहीं होते। तो कैसे भाजपा सोच सकती है कि पंजाब के अंदर उनके जो फुटप्रिंट्स आ सकते हैं? कभी भी नहीं आएंगे। भाजपा 117 पे लड़े, 17 पे लड़े, किसी से अलायंस करे ना करे, इनकी यहाँ पे सीट नहीं आएगी, ये 0 सीट आएगी जी। चरणजीत सिंह चन्नी के एग्जामिनेशन को लेकर भी काफी विवाद हो रहा है, कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, चन्नी बागी हैं, क्लियर बात बताऊं। और आपके पास आ रहे हैं क्या? हाँ जी, आपके पास आ रहे हैं क्या? नहीं, मेरे को नहीं पता हमारे पास आ रहे हैं नहीं, परंतु वो बागी हैं। जो आदमी अपने प्रोटोकॉल्स को ही ना समझ सके पार्टी के और अपनी लीडरशिप के पैरेलल एक लाइन और खींच के चले, और वो क्या भला कर देगा। एक्चुअल में इनको पंजाब का कोई दर्द नहीं है, इनको कुर्सी का दर्द है। अब ये कुर्सी के पीछे भूखे लोग ये भागे हुए हैं, और मतलब हालात ये हैं कि अगर इनके 10 नेता हैं, 10 ही मुख्यमंत्री के अपने आप को कैंडिडेट बता रहे हैं, और एक दूसरे की जो टांगे हैं वो खींच खींच के इन्होंने बुरा हाल कर रखा है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर ये एक दूसरे से हाथापाई करते भी नजर आ सकते हैं। सर, गुरमीत राम रहीम को एक और बार फरलो मिली है। 90 दिन ऑलरेडी इस साल ही मिल चुके हैं, 450 दिन वो बाहर रहे हैं जब से 2020 से उनको फरलो पैरोल मिलनी शुरू हुई। कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये तो अब बिल्कुल जगजाहिर बात है ना जी कि वोटों की राजनीति है। वोटों के लिए जो आदमी एसेंशियल लगता है, तो जो भाजपा सरकार है उनको ऐसे यूज करती रहती है। जहाँ पे उनको लगता है, उल्टा भी है इसका इम्पैक्ट। जिसको तो वोट लेने के लिए निकालना निकाल भी सकते हैं, जिसको पढ़ सकती है उसको अंदर भी फेंक सकते हैं ये। सो इनका दोनों ही सिस्टम चलते हैं, निकाल भी सकते हैं, अंदर भी फेंक सकते हैं। सो ये डेमोक्रेसी के नीचे जो अंडर द बैनर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज अ प्योर डिक्टेटरशिप। सर, एक आखिरी सवाल। हमें पता है कि 27 तारीख को एक महा स्ट्राइक होने वाली है, उसमें कर्मचारी हैं, डीए को लेके, बाकी चीज़ों को लेके मांग कर रहे हैं। 27 को बातचीत के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बड़े पैमाने पे, क्योंकि कई जगह ऐलान भी किया गया है कि अब वो सरकारी एम्प्लॉयज जब वोट आएगी वोट नहीं डालेंगे आम आदमी पार्टी। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बड़े एक्टिव हैं और उनको हर चीज़ बड़ी सेंसिटिविटी से लेते हैं वो। अगर मुख्यमंत्री साहब ने उनको बुलाया था, 100% कोई ना कोई बीच का बना लिया जाएगा उनको। देखिए, 100% निकलना चाहिए हल। हमारी तो यही मतलब कि अंदर से ये बात है कि मानना चाहिए वो भी पंजाब के बेटे हैं, बेटियां हैं। जो पंजाब के बेटे बेटी हैं
वो हम भी पंजाब के बेटे बेटी हैं। सो जो भी बैठ के एक ऑन टेबल हल निकलेगा वो निकल जाएगा। तरुणप्रीत सोन जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।